नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ज्योतिष शास्त्र में जो है कैसे धर्म को वर्गीकृत किया गया था। किस तरह से जो पुराने टाइम के व्यक्ति थे वो धर्म को मानते थे और ज्योतिष किस प्रकार से जो है वो धर्मों से जुड़ा हुआ था। दोस्तों, सबसे पहले ऐसी मान्यता थी वैदिक, आप देखेंगे ज्योतिष के अंदर कि वैदिक ज्योतिष के अंदर बताया गया है कि जो वास्तविक ईश्वर हैं उनके 3 प्रकार हैं, 3 स्वरूप हैं। जिन 3 स्वरूपों में एक रचना करने वाला ईश्वर है, जो रचना करते हैं, जिन्हें हम ब्रह्मा कहते हैं। दूसरे पालनहार हैं, जो इस सृष्टि का पालन करते हैं, जो इस सृष्टि का बैलेंस बनाए रखते हैं ताकि जीव जो है इसके अंदर उत्पन्न होते रहें और उनका अस्तित्व बचा रहे। और तीसरे हैं संहारक, जिनको भगवान शिव कहा जाता है। तो दोस्तों, यही 3 जो मुख्य ईश्वर हैं, प्राचीन वैदिक समय में धर्मों का आधार भी इन्हीं तीनों पर आधारित था। आप कहेंगे कैसे, तो वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहला जो प्राचीन जो मान्यता प्राप्त जो धर्म था, जिसको सभी लोग मानते थे, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो किसी विशेष देवी या देवता को मानते हों, चाहे वो किसी विशेष धर्म से संबंधित हों, वो सभी शैविज़म को मानते थे। शैविज़म का मतलब ये था कि लोगों की आस्था भगवान शिव में होती थी। और आप देखेंगे जो पूरे भारतवर्ष में बल्कि पूरे विश्व में जगह जगह पर जो शिवलिंग पाए जाते हैं, जो कई सदियों प्राचीन हैं, कई हज़ारों साल पुराने हैं, वो इसी मान्यता को दिखाते हैं कि उस समय लोगों के अंदर यही मान्यता थी कि वो ईश्वर एक ही है जिसने इस सृष्टि को रचा है और उसके अस्तित्व को जो है भगवान शिव माना जाता था। ऐसा माना जाता था भगवान शिव वो ईश्वर हैं जो कुछ नहीं होने से और कुछ होने के बीच में संबंधित होते हैं। मतलब कुछ ना होने से जो है सब कुछ होने तक की जो प्रारब्ध की जो पूरी विधि होती है वो भगवान शिव के द्वारा ही होती है। तो ज़्यादातर लोगों की आस्था जो है वो शैविज़म में थी। शिवलिंग की पूजा की जाती थी और भगवान शिव में उनकी जो है पूरी की पूरी श्रद्धा होती थी। उसके बाद दूसरा जो धर्म प्राचीन वैदिक काल में जो जानने को मिलता है वो था वैष्णव। कुछ ऐसे लोग भी थे जो भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में जो है बताया जाता था और ये भी बताया जाता था कि समय समय पर जो है मानव जाति का कल्याण करने के लिए वो अलग अलग अवतार लेकर जो है वो आते हैं और इस धरती पर संतुलन बना के रखते हैं। तो वैष्णव लोग जो थे वो पूरी तरह से भगवान विष्णु का अनुसरण करते थे और उनमें उनकी श्रद्धा हुआ करती थी। और उसके बाद जो तीसरा स्तर आता था वो आता था ब्राह्मणिज्म का, जिसे ब्राह्मणवाद के नाम से भी जाना जाता था। ब्राह्मणवाद जो है वो ब्रह्मा जी के ऊपर उपस्थित जो है धर्म को बताया जाता है, जिसके अंदर जो है रचना और ज्ञान का प्रसार किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा क्योंकि सृष्टि के रचनाकार हैं, तो जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं उसका पूरा का पूरा नियंत्रण हमारे ब्रह्मा के पास ही होता है। और वो जो है क्योंकि रचनाकार हैं तो वो आदमी को मन मांगी इच्छा भी देने की काबिलियत रखते हैं। दोस्तों, उसके बाद जैसे ही इन 3 जो देखेंगे आप शैविज़म, वैष्णविज़म और उसके बाद ब्राह्मणिज्म का जब धीरे धीरे जो है धर्मों का पतन होना शुरू हुआ, तो धर्म इनसे और वर्गीकृत होकर नीचे आया और फिर वो अलग अलग ग्रहों के धर्म में बदलने लग गया। दोस्तों, 3 जो मैंने आपको बताया जो त्रिदेव हैं उनके आधार पर पहले जो है धर्म हुआ करते थे। उसके बाद जो धर्म हुए वो ग्रहों के आधार पर हुए। ज्योतिष में जैसे हम ग्रहों को जो है संबोधित करते हैं, वैसे ही उन्हीं के आधार पर जो है वो धर्मों का वर्गीकरण भी होने लग गया। अब आप सोचेंगे ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, ग्रहों के आधार पर धर्म कैसे हो सकते हैं, पर मैं अभी आपको जो है सिद्ध करके दिखाता हूँ। दोस्तों, प्राचीन काल में एक धर्म था जिसे बौद्ध धर्म भी माना जाता था। बौद्ध धर्म ऐसा बोला जाता था कि भगवान बुद्ध द्वारा प्रसारित किया गया था, इसको प्रसारित किया गया था और दूर दूर देशों में इसका प्रचार किया गया था। तो जो बुद्ध प्रधान जो धर्म है वो बौद्ध धर्म है, क्योंकि बुद्ध इसके देव हैं और उन्हीं का स्वरूप इनको माना जाता है। तो जितने भी आपको जो बौद्ध लोग मिलते हैं वो सारे के सारे बुद्ध ग्रह से ही संबंधित धर्म का प्रचार और प्रसार करते हैं। इसी प्रकार से जो गुरु प्रधान जो धर्म है वो आप अपने आसपास देख सकते हैं कि जो सिख लोग हैं वो जो है गुरु प्रधान जो है धर्म को ही मानते हैं, उसी में अपनी श्रद्धा रखते हैं। अपने बाल नहीं कटवाते हैं, बाल रखते हैं, जो गुरु का जो है एक मुख्य गुण माना जाता है। उसके बाद गुरुवार के दिन की इनके अंदर विशेष मान्यता है। इनके जो 10 गुरु हैं उन्हीं की ये जो है श्रद्धा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और मान्यता जो है बना के रखते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि सिख जो धर्म है वो गुरु से संबंधित, गुरु ग्रह से संबंधित धर्म है। बौद्ध जो धर्म है वो बुध ग्रह से संबंधित धर्म है। इसी प्रकार से जो शुक्र प्रधान जो धर्म है वो इस्लाम है। इस्लाम धर्म जो है वो शुक्र इसलिए प्रधान है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो शुक्राचार्य थे वो राक्षसों के देवता थे, दैत्यों के देवता थे, और उसके साथ साथ जो है वो ऐसी चीज़ें भी, ऐसी उनको भी चीज़ें ज्ञात थी जो देवताओं के गुरु बृहस्पति को भी ज्ञात नहीं थी। एक बार देवासुर संग्राम में जब देवताओं की जो है हार होने लगी, और कहा जाता है कि जो है असुरों की हार होते हुए देखकर शुक्राचार्य ने जो है वो अपनी संजीवनी विद्या से जो है असुरों को जिंदा करना शुरू कर दिया था। तो बहुत सारी इनके अंदर जो गुण हैं वो गुरु वाले ही हैं, लेकिन शुक्र क्योंकि इनके प्रधान देवता हैं तो शुक्रवार का दिन जो है इस्लाम धर्म के अंदर विशेष महत्व रखता है। आप देख सकते हैं कि शुक्रवार को वो जुम्मा कहते हैं, उस दिन की नमाज होती है एक विशेष, उस जो है दिन का इनके धर्म में जो है विशेष महत्व माना जाता है। तो आप देख सकते हैं जो शुक्र प्रधान जो धर्म है वो इस्लाम है। इसी प्रकार जो नास्तिक लोग होते हैं, जो ईश्वर में को नहीं मानते हैं और जो ये मानते हैं इस ब्रह्मांड को किसी ने नहीं रचा है, कोई ईश्वर नहीं है, वो राहु प्रधान ग्रह को जो है मानकर उस धर्म के प्रचारक होते हैं। तो जो भी आपको नास्तिक लोग दिखते हैं आप तुरंत उनको देख के समझ सकते हैं कि वो राहु ग्रह से प्रभावित धर्म है, उसी का प्रचार कर रहे हैं। उसके बाद जो है इसी प्रकार से आप केतु प्रधान धर्म को देख सकते हैं। मैं कुछ हद तक ये मानता हूँ कि जो जैनिज़्म है वो शायद केतु प्रधान, क्योंकि केतु आध्यात्मिक शक्ति का भी जो है प्रतिनिधित्व करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो जैनिज़्म के जो गुरु हैं वो केतु की आध्यात्मिक शक्तियों से प्रभावित हैं और उसी का जो है संबोधन जैनिज़्म से किया जाता है। इसी प्रकार मंगल प्रधान भी जो है आपको ईजिली ऐसे धर्म मिल जाएंगे जो आप देखेंगे कि डिफेंडवादी हैं, रक्षकवादी हैं, या जो बहुत ही लड़ने में रणकुशल जो है जो इस तरह के धर्म होते हैं वो मंगल प्रधान हो सकते हैं। शनि प्रधान धर्म वो हो सकते हैं जहां हम आदिवासी बोल सकते हैं, जो पिछड़े तबके के जो लोग होते हैं, जो एससी हैं, एसटी हैं, शनि उनके धर्म को जो है वो ओबीसी हैं, उनके धर्म को संबोधित करते हुए दिखाई देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ज्योतिष के जितने भी जो ग्रह हैं उनके अकॉर्डिंग जो है वो धर्मों का वर्गीकरण आपको आज के आधुनिक समाज में भी देखने को मिल जाएगा। अब आप सोचेंगे कि मैंने सूर्य और चंद्र का जो है इस पूरे के पूरे वर्गीकरण में नाम नहीं लिया है, तो सूर्य और चंद्र का भी अपना विशेष महत्व है, क्योंकि ये धर्म को ना मानकर इनका वंश है। क्योंकि आप देख सकते हैं ज्योतिष ये बताता है कि जो जीवन है वो दो ही प्रकार के वंशों में व्याप्त है। पहला वंश है सूर्यवंशी जो लोग होते हैं, जिनका जन्म जो है वो सूर्य के प्रभाव के कारण होता है। चाहे हम धरती पर हैं या कहीं पे भी जीवन जो अगर उत्पन्न होता है तो उसमें सूर्य का महत्वपूर्ण रोल है, बहुत ही विशेष रोल है, और सूर्य ही उसका निर्धारण करता है। इसी प्रकार से जो दूसरा जो वंश माना गया है वो चंद्रवंशी माना गया है, कि कुछ व्यक्ति और कुछ वंश ऐसे हैं जो चंद्र के कारण ही जो है, क्योंकि ऐसा भी माना जा सकता है आधुनिक विज्ञान के अंदर भी कि जो जीवन है वो चंद्रमा के ऊपर भी जो है वो संभावित हो सकता है। चंद्रमा के ऊपर भी जो है जीवन के पनपने की संभावनाएं पूरी हैं, चाहे वो धरती का चंद्रमा हो या किसी बृहस्पति का चंद्रमा हो या शनि के चंद्रमा हो या किसी और ग्रह का चंद्रमा हो। तो वंश जो है वो दो ही प्रकार के बताए गए हैं, एक सूर्यवंशी और दूसरा चंद्रवंशी। तो आप देख सकते हैं कि ज्योतिष में जो है ग्रहों के आधार पर आधुनिक काल में आपको धर्म भी दिखाई दे जाएंगे और उन्हीं धर्मों का अनुसरण जो है होता है। तो ज्योतिष कोई एक अबूझ विद्या ना होकर एक बहुत ही वैज्ञानिक और साइंटिफिक विद्या है। दोस्तों, हम अगली आने वाली वीडियो के अंदर और कुछ नई जानकारी और तथ्य लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।